सुंदर नागिन को सर्कस के मालिक के दबाव में पिंजरे में प्रदर्शन करना पड़ रहा था। इस सर्कस में कई अजीब और अनोखे जानवर थे जिन्हें मालिक ने कैद करके रखा था और दर्शक इन अनोखे जानवरों का मजा लेते थे। लेकिन आज नागिन ने पलटवार करने का फैसला किया। वह पल भर में एक विशाल अजगर बन गई और मालिक के कुछ समझने से पहले ही उस पर हमला कर दिया। अगले ही पल सारे जानवर सर्कस से भाग निकले। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। एक खूंखार जादुई जानवर भी पिंजरा तोड़कर भाग चुका था। स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। मालिक ने स्थिति की गंभीरता को समझकर तुरंत अपने जादुई नौकर को बुलाया, जिसने जादू से पूरे सर्कस को एक गाड़ी में पैक कर दिया और वहां से भाग निकला। मगर एक जादुई जानवर अभी भी सड़कों पर अपराध और आतंक मचा रहा था, जिसे काबू करना आसान नहीं था। तभी एक जादूगर आया और उसने एक घंटी बजाई। उसके हाथ में एक जानवर की शक्ल का खिलौना था, जिसे देखकर वह भयानक जानवर एक प्यारी बिल्ली में बदल गया। जादूगर ने सावधानी से घंटी हिलाई और जादुई जानवर को धीरे धीरे अपने सूटकेस के पास लाया। फिर सही मौका देखकर उसने घंटी को सूटकेस में डाल दिया, जिसके पीछे पीछे वह विशाल जादुई जानवर भी सूटकेस में समा गया था। इस अजीब दृश्य को देखकर भीड़ हैरान रह गई। जादूगर भीड़ से छिपकर निकल गया और उसने उस जानवर से दोस्ती करने की कोशिश की। उसने हमला नहीं किया, बल्कि केवल मरने का नाटक किया, क्योंकि यह जादुई जानवर बहुत शक्तिशाली था और एक छोटा जादूगर उससे नहीं लड़ सकता था। फिर जादूगर ने धीरे से हाथ बढ़ाकर जानवर की जादुई जंजीर खोल दी। जादूगर की इस हरकत ने जानवर का दिल छू लिया था। यह जादूगर बाकी जादूगरों से बहुत अलग और नेक था। उसे जादू में कोई रुचि नहीं थी। वह एक जादुई प्राणी विज्ञानी बनना चाहता था। उसके पास एक जादुई सूटकेस था जिसमें एक अलग ही दुनिया बसी थी। उस दुनिया में जादुई जीव आजादी से रह सकते थे। सारे जादुई जीव अलग अलग मौसमों में बंटे हुए थे। आकाश में उड़ने वाले बड़े पक्षी, जमीन पर दौड़ने वाले कीड़े, पानी में तैरने वाले सफेद ड्रैगन, हर तरह के अनोखे जानवर वहां मौजूद थे। एक जादुई दुनिया के पशु विशेषज्ञ के रूप में पौराणिक जानवरों से दोस्ती करना उसके लिए अजीब नहीं था। मगर जादू मंत्रालय के लोग उससे बहुत नाराज थे, जबकि वो तो केवल जानवरों को पालना चाहता था। फिर एक दिन जादूगर को हवा में तैरता हुआ एक दस्ताना दिखा जो उसे ऊंचाई की ओर इशारा कर रहा था। जादूगर तुरंत समझ गया। जैसे ही उसने दस्ताने को छुआ, वह तुरंत टेलीपोर्ट होकर एक इमारत की छत पर पहुंच गया, जहां डंबलडोर उसके गुरु उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जादू मंत्रालय की जेल से एक खतरनाक अपराधी, गार्ड और जादुई समाज की सुरक्षा को तोड़कर भाग गया है। वह अपराधी काले जादू को फिर से जिंदा करके दुनिया पर राज करना चाहता है। इस योजना को पूरा करने के लिए उसे एक विशेष लड़के की जरूरत थी। डंबलडोर चाहते थे कि जादूगर उस लड़के को ढूंढे और इस बुरी योजना को रोके। यह सुनने के बाद जादूगर उस जगह पहुंचा जहां से अपराधी भागा था। उसने एक चमकदार जादुई घेरा बनाया जो गुप्त चीजें ढूंढ सकता था। मगर उसे अपराधी की जगह एक अजीब लड़की दिखाई दी जो एक जादुई मूर्ति के रास्ते में घुस गई थी। यह देखकर जादूगर भी उस मूर्ति के रास्ते में चला गया। लेकिन उस दुनिया में आकाश में अनगिनत भयानक आत्माएं घूम रही थीं और एक जगह इकट्ठा होने लगी थी। स्थिति बिगड़ती देख जादूगर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी जादुई राक्षसों ने उसे रोक दिया। काली बिल्लियां जादूगर के सूटकेस पर हमला करने वाली थी, मगर तभी सूटकेस से जादुई जानवर बाहर निकला और उन बिल्लियों को फाड़कर अपनी जादुई शक्ति से मेटा समय में चला गया, जिससे वे काली बिल्लियां पल भर में प्यारी बिल्लियों में बदल गईं। लेकिन यह समय जश्न मनाने का नहीं था, क्योंकि काला जादूगर कई जादूगरों को इकट्ठा कर चुका था। उसने भ्रम जादू का इस्तेमाल करके सभी जादूगरों को इंसानों के खिलाफ भड़का दिया। इस दृश्य को देखकर सारे जादूगर अब काले जादूगर के साथ मिलकर मानवता को मिटाने के लिए तैयार हो गए थे। अगले ही पल काले जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और चारों ओर नीली आग जला दी। केवल उसके वफादार ही इस आग को पार कर सकते थे, क्योंकि उसके खिलाफ वाले जादूगर तुरंत जलकर राख हो रहे थे। देखते ही देखते नीली आग अचानक 3 भयानक अग्नि ड्रैगनों में बदल गई, जो गरजते हुए इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने लगे।